हरियाणा में बीजेपी का फॉर्मूला तीसरी बार हिट हो गया, लेकिन एक ट्वीट के साथ जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति से गैर जाटों को इकट्ठा कर लिया। वहीं जाटों के गढ़ में भी नई सीटें जीत ली हैं। हरियाणा के 57 साल के इतिहास में पहली बार कई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 8 अक्टूबर को आए चुनावी नतीजों में बीजेपी ने हरियाणा में कुल 48 सीटें जीत ली हैं। 2019 में 40 सीटों पर 2014 में 47 सीटें जीती थी। इस चुनाव में बीजेपी ने 22 नई सीटें जीती और 26 मौजूदा सीटें भी बचाने में कामयाब रही। हालांकि 9 जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं वो चुनाव हार गए। बीजेपी ने हरियाणा में करीब 150 रैलियां की, इसमें से 4 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, 10 रैलियां गृह मंत्री अमित शाह ने की। मोदी ने रैली कर करीब 20 सीटों को कवर किया। वहीं कांग्रेस ने केवल 70 सभाएं की, इनमें से 40 रैलियां और 2 रोड शो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने किए, जबकि प्रियंका गांधी ने 2 सभाएं और राहुल गांधी के साथ एक रोड शो किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे ने 2 रैलियां की। वहीं बात करने के लिए इस पर हमारे साथ मौजूद है सहारनपुर सांसद इमरान मसूद, जो कांग्रेस में भी अपना खासा वजूद रखते हैं और प्रियंका गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। इमरान मसूद साहब, कहाँ चूक रही और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव पर क्या कहेंगे आप? मेरा तो पहले दिन से बार बार यही कहना है कि जिस चीज़ के ऊपर आपको शक हो जाए, टेक्नोलॉजी कोई ऐसी नहीं है जो ट्रैप ना हो सके, और जिस चीज़ पर शक हो जाए, संदेह हो जाए, उसको ख़त्म करना चाहिए। तो जब तक ये ईवीएम रहेगा, इसके ऊपर इसी तरह का संदेह रहेगा। जी इमरान मसूद साहब, आपसे दूसरा सवाल है कि हरियाणा में जनता ने मन बना रखा था कि कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन परिणाम विपरीत आए। आपको क्या लगता है कि कहाँ चूक रही सबसे ज्यादा? देखिए, जब बैलेट के जो मतपत्र खुले, बैलेट वाले मतपत्र में कांग्रेस एक तरफा लीड कर रही है, और जब ईवीएम चालू हुई तो पीछे चली गई। ईवीएम 99% तक चार्ज मिल रही है। तो ये सारी चीजें संदेह पैदा करती है, और जिस चीज संदेह पैदा कर रही है उसको खत्म होना चाहिए। देश के अंदर एक आंदोलन होना चाहिए ईवीएम को खत्म करने के लिए। सवाल ये भी है कि आप, यानी कि आम आदमी पार्टी कह रही थी कांग्रेस अति आत्मविश्वास हो चुकी है, इसलिए कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। ये तो आम आदमी पार्टी का स्टैंड हो सकता है, हमारा उसमें कुछ नहीं कहना है। अगर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ा होता तो क्या लोकसभा चुनाव की तरह इस बार जो हरियाणा का विधानसभा चुनाव है उसमें भी? देखिए, ये सब ऐसे क्वेश्चन है, इनका कोई जवाब नहीं। जी इमरान मसूद साहब, एक सवाल ये भी है कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र जो नू है, नू की अगर बात करें तो नू में चुनाव जीते जरूर हैं, लेकिन अन्य जगह हार का सामना करना पड़ा। क्या दलित और ओबीसी जाति की जनगणना की बात अगर राहुल गांधी कर रहे थे तो वहाँ जनता को पसंद नहीं आई क्या? नहीं, मुस्लिम बहुल और हिंदू बहुल की क्यों, ये यमुनानगर भी जीती है, हिसार में भी जीती है, तो ये कोई बात नहीं है। देखिए, सब जगह वोट पड़ रहा था और वोट सब जगह लोगों ने मिला था, लोगों ने मन बनाया हुआ था। इमरान मसूद साहब, क्या आपको लगता है कि लोकसभा के बाद राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग जो हुई है एक बार फिर से फेल हो चुकी है? देखिए, हार और जीत कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन जिस चीज से संदेह पैदा हो रहा है पहले वो दूर होनी चाहिए। और लोकतंत्र बचाने के लिए जरूरी है कि ईवीएम को हटाने की मांग बहुत तेजी के साथ करनी चाहिए। वैसे ईवीएम की बात करें तो ईवीएम हमेशा से ही सवाल उठता रहा है ईवीएम के ऊपर। एक सवाल ये भी है कि इमरान मसूद साहब, क्या आपके हिसाब से एग्जिट पोल करने वाली कंपनियों की जांच होनी चाहिए, या फिर क्या चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये जो एग्जिट पोल दिखाए जाते हैं? देखिए, एग्जिट पोल तो पूरी तरीके से शेयर मार्केट से चलता है, और शेयर मार्केट में लोगों का पैसा डूबता है। ये तो सारा खेल पूरे देश के अंदर चल रहा है। इमरान मसूद साहब, जाति जनगणना की बात हमेशा से उठती है। राहुल गांधी की जाति जनगणना और जाति के आधार पर हिस्सेदारी को दरकिनार कर जनता ने विकास की राजनीति को चुना। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार राहुल गांधी भी जाति जनगणना की बात करते रहे हैं, आप भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस भी लगातार जाति जनगणना की बात करती रही है। नहीं, तो राहुल जी ने जो कहा था उसके ऊपर राहुल जी तो स्टैंड लिए हुए हैं। देश के अंदर दलितों का ऊपर, ओबीसी के ऊपर और देश के माइनॉरिटीज के ऊपर तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की निगाहें टेढ़ी हैं। मसूद साहब, हरियाणा में जो परिणाम आए हैं इसके बाद क्या यूपी में सपा ने अपने 6 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं? क्या कुछ कांग्रेस से विचार विमर्श हुआ समाजवादी पार्टी का? पार्टी निर्णय जो लेगी उसके ऊपर हम लोग पाबंद रहेंगे, उसमें क्या बात करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद इमरान मसूद साहब। ये था हमारे साथ सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद साहब, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और हरियाणा चुनाव को लेकर अपनी
राय रखी। इस वीडियो में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट का ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर अगर आप यह खबर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।